अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनवर और आप देख रहे हैं अनवर वीडियोस। और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है ये। इसकी हम पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो पार्ट 3 से पहले आप 1 एंड 2 जा सकते हैं और पार्ट 3 डायरेक्ट भी देख सकते हैं, कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। तो मैं इस चैप्टर को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। First part is balancing of chemical equation, types of the reaction and oxidation and reduction. In my first part I have covered the type of the reaction. In my second part I have covered the oxidation and reduction. Now today is my third part, that is balancing of chemical equation. In my first part I have told you that there is one law of conservation of mass. According to this law, number of reactant, number of atoms or molecules in the reactant should be equal to number of एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन दी प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो आज हम लोग बात करते हैं किसकी, बैलेंसिंग ऑफ, यानी पहली बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल इक्वेशंस, तो बैलेंसिंग में एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा, और ये एरो मार्क जो है ये बता रहा है कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, तो बैलेंसिंग किस तरह करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन द प्रोडक्ट, इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल C+O2 कॉपर ऑक्साइड बना, तो ये लिसन हियर, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ रिएक्टेंट और ये हुआ हमारा प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट में आएंगे एरो मार्क से लेफ्ट हैंड साइड जितने भी रहेंगे वो पूरा रिएक्टेंट होगा, और राइट हैंड साइड जो भी रहेगा वो उसको हम प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्टेंट की जब बात करें तो कॉपर मॉलिक्यूल सिर्फ हमारे पास एक है। कितना है कॉपर मॉलिक्यूल, दिस इज माय रिएक्टेंट। सो कॉपर मॉलिक्यूल एक है, और यहाँ पर देखिए Cu कॉपर मॉलिक्यूल यहाँ पर भी एक ही है। बट वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हियर, इधर हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड है। कॉपर तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें कैसे, तो बैलेंसिंग करने का तरीका ये होता है, तो इधर O2, लिसन याद रखें बच्चों कि अगर हम लोग 2 इधर लिख दें इन ऑर्डर टू बैलेंस, इट इज ए रॉन्ग मेथड। ओके, ये याद रखें, ये रॉन्ग मेथड है। कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड इज ए कंपाउंड। ओके, कॉपर ऑक्साइड इज वन कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग 2 नहीं लगा सकते। ओके, यहाँ पर हम लोग 2 नहीं लिख सकते इधर, बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ऑलरेडी O+O बनता है O2। ओके, O+O विल फॉर्म व्हाट, O2। तो इसीलिए हम लोग यहाँ 2 नीचे लिखते हैं, लेकिन बैलेंस करने के चक्कर में ये 2 को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अच्छा तो कॉपर एक है, इधर भी कॉपर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो 2 करने के चक्कर में अगर हम लोग इन बिटवीन 2 लिख दें तो ये भी गलत मेथड है, इसको भी हम लोग 2 यहाँ पर नहीं लिख सकते। याद रखें, ना मॉलिक्यूल एटम से पहले लिख सकते हैं, ना एटम के सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो कहाँ लिखें, बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस करने का सिर्फ एक ही जगह है, वो है इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के शुरुआत में हम लोग नंबर लगा सकते हैं, इन बिटवीन नहीं लगा सकते और सबस्क्रिप्ट में भी नहीं लगा सकते। वो कंपाउंड के इनिशियल स्टेज में, वो कंपाउंड के इनिशियल में यानी स्टार्ट में हम लोग लगा सकते हैं। तो ये सही मेथड है, याद रखें इसको। सो देन आई विल रब दिस, ये तो हम नहीं कर सकते तो मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, कंपाउंड के शुरू में जो नंबर लगाते हैं उसका क्या मतलब होता है, तो ये जो 2 है ये 2 कॉपर के लिए भी है और यही 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। दिस 2 इज फॉर बोथ कॉपर एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब कॉपर भी 2 हुआ, ऑक्सीजन भी 2 हुआ। तो हम लोग फिर से शुरू करेंगे। ओके, बैलेंसिंग इसी तरह मैं समझाता हूँ कि एक बार बैलेंस कर लिए फिर शुरू से आना, फिर बैलेंस कर दिए फिर शुरू से आएंगे। तो इस तरफ जब 2-3 बार हम लोग बैलेंस करके देखेंगे तब हमारा इक्वेशन एकदम सही हो जाएगा। सी अगेन, माय कॉपर मॉलिक्यूल इन द रिएक्टेंट इज ओनली 1 एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इन द प्रोडक्ट आई हैव 2 कॉपर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज 2 है, ये 2 कॉपर के लिए भी होता है, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी होता है। तो कॉपर मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 है।
तो अब क्या करें, तो अब हमको कॉपर को यहाँ पर 2 बनाना है। आसान है, बस 2 यहाँ पर लगा दें। यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, याद रखें, यहाँ पर 2 हम नहीं लिख सकते, तो पहले 2 लगाना है। अच्छा, यहाँ पर 2 लिखने का मतलब ये 2 जो है सिर्फ कॉपर के लिए है, ऑक्सीजन के लिए नहीं है, बिकॉज वी हैव प्लस साइन इन बिटवीन। ओके, तो कॉपर मॉलिक्यूल यहाँ पर 2 हुआ, कॉपर एटम यहाँ पर 2 हुआ, कॉपर एटम यहाँ पर 2 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हुए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हुए। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट, देयरफॉर आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल Mg का ले लें, Mg प्लस O2 MgO। तो Mg दिस इज माई रिएक्टेंट, दिस इज माई प्रोडक्ट। Mg एक है, Mg एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन सिर्फ एक है। तो हाउ टू बैलेंस, आई विल राइट 2 हियर एज आई डिड इन द लास्ट रिएक्शन। सो दिस 2 इज फॉर बोथ Mg एंड इट इज आल्सो फॉर ऑक्सीजन। सो Mg तो हो गया यहाँ पर 2, लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन भी हो गया 2, बट हियर ऑक्सीजन 2 है लेकिन Mg कितना है, सिर्फ 1 है। तो मैं इधर 2 लिखता हूँ, तो ये भी हो जाएगा 2, 2 2 2 2, यानी रिएक्शन हमारा हो गया बैलेंस। अगेन कम फ्रॉम द फर्स्ट, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम, माय रिएक्शन इज बैलेंस्ड। सो वी विल गो फॉर अनदर एग्जांपल। देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई एग्जाम्पल लेके जो थोड़ा टफ सा हो, जिसमें आपको आसानी से समझा सकूं और भी। ओके, एग्जाम्पल Fe प्लस H2O Fe2। ओके, विल सी आयरन प्लस वाटर, इट फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। यस, iron when react with water molecule it forms Fe3O4, that is ओके, आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर, फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 मॉलिक्यूल है, तो वो होगा वाटर मॉलिक्यूल। ओके, कम बैक, सॉरी। तो आयरन व्हेन रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये होगा Fe3O4, दैट इज आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर। अब रिएक्शन करेंगे कैसे, देखिए, दिस इज अवर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और ये हमारा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जब हम बात करें तो आयरन सिर्फ 1 है, यहाँ पर आयरन कितना है, इसे 3 है। तो आयरन 1 है यहाँ पर कंप्लीट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, और कंप्लीट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में Fe3 का मतलब क्या होता है, Fe3 का मतलब होता है 3 आयरन है। करें क्या, हमको यहाँ पर 3 लिखना होगा। ओके, तो हो गया, 3 आयरन इधर है, 3 आयरन इधर है। When you talk about oxygen molecule, see oxygen we have 4 here. How many oxygen we have here? We have only 1. अब क्या करें, अभी ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 1 है। तो मुझे 4 बनाना है, तो मैं 4 यहाँ पर नहीं लिख सकता। I will write this 4 here. When I write this 4 here, this 4 is both for hydrogen and it is also for oxygen. ये 4 जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 4 ऑक्सीजन के लिए भी है। ओके, तो 3 आयरन मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, 3 आयरन मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, 4 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर हैं, 4 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पर हैं। अब बचा एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास यहाँ कितना H2 2 है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट हियर वी हैव 4 H2, राइट। This 4 is for hydrogen also, right? We have H2 along with this 4. What is mean by this? This mean तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है 4 into 2 होगा, 4 2 का कितना होता है 8, तो 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, तो अगर इसको 8 बनाना है तो क्या करें, तो यहाँ पर 4 लिख दें, 4 2 सा 8 हो जाएगा। इसको ऐड नहीं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखें, ध्यान रखें इस चीज को। तो अगेन वी कम फ्रॉम द फर्स्ट, we have 3 iron molecule, we have 3 iron molecule, we have hydrogen molecule as 8, we have hydrogen molecule as 8, hydrogen atoms, we have oxygen atoms as 4, here the oxygen atoms are 4.
So 384 यहाँ पर भी है, 384 यहाँ पर भी है. Hence we can say that the reaction is balanced. Okay. So we'll go for another one more reaction, the last one. After this I will conclude this chapter. So एक और रिएक्शन लेता हूँ जो तब सा है लेड नाइट्रेट वाला. तो व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ, ओके, उसको हीट करें तो कहाँ पर है वो रिएक्शन, हाँ मिला. लेड नाइट्रेट है PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट. जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ ये होता है, ओके, हीट करता हूँ ये होता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस, ओके, ऑक्सीजन गैस. ओके, ये हमारा रिएक्शन है जो पेज नंबर 9 में रिएक्शन नंबर 1.21 में दिया है. देखिए रिएक्शन नंबर 1.21 है, ओके, एनसीईआरटी 10 स्टैंडर्ड में. लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ओके, व्हेन वी हीट इट विल डिकम्पोज. डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये. डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अब देखें करते हैं क्या. नो कम बैक. तो ये जो ब्रैकेट में दिया गया है NO3 ट्वाइस, इसका मतलब ये जो 2 है, ये 2 सिर्फ NO3 के लिए है, ये 2 Pb के लिए नहीं है, या फिर ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, ये 2 ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उसके लिए ये 2. ओके, तो दिस 2 इज फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो, दिस 2 इज फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो. तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 1 है, कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 2 1 2 यानी नाइट्रोजन 2 होगा. ऑक्सीजन के पास 3 है, 2 3 6, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा. इस बात को याद रखें. सो आई राइट दिस अगेन. पहले देखते हैं. लेड 1 है, ओके, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 3 6 है. ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट दिस साइड, लेड यहाँ पर भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना था हमारे पास, 2 था, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यानी नाइट्रोजन सिर्फ एक ही एटम है, तो आई विल राइट दिस 2 हियर. तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, लेड 1 हुआ, नाइट्रोजन 2 हुए. और अब बात करते हैं लास्ट ऑक्सीजन की. तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 3 6 है. यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हुए, ये जो 2 है, ये दिस 2 is for nitrogen and oxygen. Already we have 2 oxygen, again 2 here, तो 2 2s are 4. तो ऑक्सीजन हुए 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7 हो गया है. देखें कितना हो गया, ये 7 हो गया. अब क्या करें, तो 1 2 6 है, लेकिन इधर 1 2 7 है. ओके, अंडरस्टूड नाउ. सो व्हाट टू डू. तो अगेन आई विल काउंट द ऑक्सीजन. सी 2 2s are 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7. 7 oxygens in the product side, 6 oxygens in the reactant side. Now what should I do? I should increase the number of oxygen in the reactant side, because reactant side is less, so I should increase it. How to increase it? As I told you before, I cannot write in between, I cannot write here, I should write any number before the compound starts. So I'll write 2 here. If I write 2 here, this 2 is for all the atoms whichever there. This 2 is for Pb also. P is capital, okay, don't confuse. Pb also, okay. This 2 is for nitrogen also, and this 2 is for oxygen also. So I will rub this, and again I should from first again I should retry. So retry करने से ही बैलेंस होता है, याद रखें. तो Pb 2 हुआ यहाँ पर Pb 1 ही है, so I will write 2 here. So Pb 2 हुआ, okay. नाइट्रोजन देखें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 2 4 नाइट्रोजन हो गया. यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 2 है, तो इसको मिठाकर इसको रख करके मैं लिख देता हूँ 4. तो 4 नाइट्रोजन यहाँ पर भी हो गए. ठीक है. अब ऑक्सीजन की बात करें, 3 2 6, 6 2 12. अंडरस्टूड. 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है और ये 6 ऑक्सीजन को 2 लगा हुआ है, तो 6 2 12 होगा. अब यहाँ पर देखने कितना है, 4 2 8, 9 10 11 12. So this is our balanced chemical equation of this reaction. Okay, if you have any doubt, you can ask the doubt in this WhatsApp number 8618559313. and if my video अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए. थैंक यू.